अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम पंडित अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों के बार बार मैसेजेस और व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे जो है आप लोगों की कमेंट्स और मैसेजेस आ रही थी। तो मैंने ये समझा कि आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो जो है उस पर बनाओ और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन चार जो प्रोफॉर्म है उसके बारे में आप लोगों को आप बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने इसके रूल को फॉलो करना है, किस तरह आप लोगों ने इसको बाई करना है। तो इस वीडियो में डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पंडित अकाउंट ये होता है कि आपने बाई करना है। आपको आपके लिए जो है टू फेजेस देते हैं, ठीक है। पहला फेज आपने 10% को क्लियर करना होता है, इसके बाद जो है आपने 5% को क्लियर करना होता है। इसमें 15,000 का अकाउंट भी होता है, 10,000 का अकाउंट भी होता है, 25,000 का अकाउंट भी होता है, 50,000 का भी होता है। जितना भी आप बजट है, आपकी बजट है, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। तो देखते हैं फंडेड नेक्स्ट अकाउंट की जो है रूल रेगुलेशन को ज़रा देखते हैं। इसमें आप देखें, ये फंडेड नेक्स्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें अगर आप देखें, स्टेलर अकाउंट है, इवाल्वेशन अकाउंट है, एक्सप्रेस अकाउंट है, ठीक है। तो स्टेलर अकाउंट को मैं क्लिक कर देता हूँ और आप लोगों को इसका बताता हूँ। स्टीलर अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने एक मंथ में इसको फास्ट करना है या 2 मंथ में फास्ट करना है। आप नो टाइम लिमिट, इसमें कोई टाइम नहीं है। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, यानी आपका बैलेंस अगर 15,000 है तो अगर आपका 750 डेली माइनस हो गया तो आपका इसका जो है आपने इसके रूल रेगुलेशन को वायलेट किया है। अगर आप प्रॉफिट जितना भी करते हैं, ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रा डाउन करते हैं यानी माइनस कर लेते हैं तो इसका अपना रूल रेगुलेशन है कि आपने 5% डेली लाज नहीं करना है, 10% आपने मंथली लाज नहीं करना है। अब देखिए, इसमें प्रॉफिट जो रेशो है 15% प्रॉफिट शेयर भी आपको इस पेज से भी मिलती है, ठीक है। अगर आप स्टीलर अकाउंट बाई कर लेते, इसका पंडित जो फ्री जो डेमो अकाउंट है उसको क्लियर कर लेते तो 15% प्रॉफिट भी आपको उससे मिलती है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखें, वो जो स्टीलर अकाउंट है इसका डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। स्टीलर अकाउंट में जो है 6,000 से लेकर आप 2 लाख तक अकाउंट बाई कर सकते हैं, ठीक है। $6,000 से लेकर 2 लाख तक बाई कर सकते हैं। इसमें फेज 1 जो है, आप अगर देखें, इसमें फेज 1 जो है प्रॉफिट अगर आप एक पेज पे करते हैं, ठीक है, यानी 1 फेज पे करते हैं तो 8% जो है आपने आपने जो है इस पे प्रॉफिट करना है, ठीक है। यानी आपने इस पे जो है प्रॉफिट करना है अगर आप 1 पेज पे करते हैं। और इसका जो है अगेन पेज 2 पे अगर आपने करना है तो 5% आपने फिर जो है इस पे प्रॉफिट करना है। इसके बाद जो है मैक्सिमम डेली लाभ जो है 5% है, मैक्सिमम ओवरऑल लाभ जो है 10% है, ठीक है। ये स्टेलर अकाउंट में है। इसकी सारी डिटेल आप इधर से पर चेक कर सकते हैं। लेकिन 10% प्रॉफिट जो है आपने करना है, ठीक है। 10% इस पे आपने 8% पहले टारगेट में करना है, पेज 1 में करना है। इसके बाद आपने पेज 2 में जो है 5% जो है प्रॉफिट करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप देखिए मार्क जो चार्ट है, ठीक है, इस पर कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ अवेलेबल है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर आप देखिए 6,000 का, 15,000 का, 25,000 का, 50,000 का, ये मल्टीपल जो है अकाउंट्स है। तो सारे में जो है 8% प्रॉफिट है स्टीलर अकाउंट में। और इसमें जो है पेज 2 में 5% आपने प्रॉफिट करना है। और मैक्सिमम डेली लॉस जो है आपने कितना करना है, आपने 5% करना है। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो है 10% आपने करना है। डेली ड्रा डाउन टाइप आपने बैलेंस बेस्ड सब में, ठीक है। लिमिट कोई नहीं है। अब मिनिमम ट्रेडिंग डे, अब अगर एक बंदी ने जो है अकाउंट बाई किया और क्लियर किया एक दिन में, लेट सपोज उसने एक दिन में अकाउंट बाई किया और एक दिन में अकाउंट को क्लियर किया, 2 दिन में क्लियर किया, तो 5 डे कम अज कम ट्रेडिंग करेंगी, ठीक है। 5 दिन कम अज कम ट्रेडिंग करेंगी। 5 दिन लेट सपोज अगर एक दिन में अकाउंट क्लियर किया तो नेक्स्ट 4 डेज में सिर्फ जो है 0.01 यानी सिर्फ जो है वो फॉर्मेलिटीज़ को आपने पूरा करना है कि आपने ट्रेड किया है। आप 0.01 से आप कर सकते हैं। बेशक कोई आप पे नहीं है कि आपने इतना लॉट यूज़ करना है, इतना रिस्क लेना है। कोई 0.01 जस्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपने ट्रेड को करना है। तो आपको नेक्स्ट पेज फिर दिया जाता है। अगर आपका पेज 1 क्लियर हो गया तो आपको नेक्स्ट पेज दिया जाता है। अगर आपका फेज 2 क्लियर हो गया तो आपने फिर जो है
नेक्स्ट पेज रियल के लिए आपने 5 डेज के लिए वेट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका वीक हो गया है, 5 डेज ऑलरेडी ट्रेडिंग हो गई है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है स्क्रीन पे आता है, ठीक है, कि आपका नेक्स्ट पेज जो है शुरू हो गया। आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आप उधर से नेक्स्ट पेज जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कमीशन जो है थ्री फर लॉट है, $3 फर लॉट है, और काफ़ी जो प्रॉफिट स्प्लिट है इसका 90% है। यानी बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना प्रॉफिट हमें देते हैं। तो अगर आप दोनों पेजेस को क्लियर कर लेते हैं, पेज 1 पेज 2 को, तो अगर आपको रियल अकाउंट मिलता है तो उसमें 90% आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। 90% आपको प्रॉफिट मिलता है, 10% उनको मिलता है। लेट्स सपोज अगर आपने 15,000 का अकाउंट क्लियर किया और आप $1,000 आपने कमाई है, तो आपको 9,000 मिलेगा, उसको 10,000 1,000 मिलेगा, ठीक है। आपको 900 मिलेगा, उसको $100 मिलेगा। तो 10% उनको मिलता है और 90% आपको मिलता है, ठीक है। ट्रेडिंग लीवरेज जो है 1:1000 है। न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें अलाउ है, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें अलाउ है, न्यूज़ में आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। वीकेंड हॉलीडे है, ठीक है। वीकेंड अगर आप देखें तो वीकेंड पे जो है आपने कोई ट्रेड जो है ड्यूरिंग वीकेंड इवॉल्यूशन स्टीलर, इसमें जो है आप वीकेंड पे होल्ड कर सकते हैं। विद फंडेड यू कैन होल्ड एनी ट्रेड ड्यूरिंग वीकेंड। तो अब इसमें जो है पहले ये इसमें नहीं था कि आप वीकेंड पे ट्रेड होल्ड करें, लेकिन अब जो है इवॉल्यूशन में और स्टीलर अकाउंट में जो है आप इसमें अपना जो है ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपने एक्सपर्ट एडवाइजरी को देके अब कोई बोट लगाते हैं एक्सपर्ट एडवाइजरी, यानी किसी के साथ लिंक कर देते हैं, तो उसमें भी अलाउ है। ट्रेड कापी भी अलाउ है, ठीक है। इसमें कापी ट्रेडिंग भी अलाउ है। रिसीट डिस्काउंट अगर आपसे कोई वायलेट होती है तो आपको डिस्काउंट भी देते हैं, लेकिन इतना नहीं है। फी रिफंड अब अगर आपने क्लियर की है, ठीक है, दोनों फेजेस आपने क्लियर की है, तो फिर आपने जो है आपको 1 मंथ बाद जो है आपका रियल अकाउंट भी, आपको पहले रियल अकाउंट भी दिया जाता है, और रियल अकाउंट के अगर आप विड्रा लेते हैं तो उसके साथ आपको रिफंड भी दिया जाता है, ठीक है। आपको अपना अमाउंट रिफंड दिया जाता है, ठीक है। अगर आपने जिस $59 पे बाई की है, जो भी अकाउंट आपने बाई की है, तो आपको इसको जो है आपको रिफंड मिलती है। अब अगर देखें दूसरे मॉडल को देखें, तो ये तो हमने स्टीलर अकाउंट किया। स्टीलर अकाउंट में ना लिमिट का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। आप जो है इसमें एक बात यह है कि इसमें स्वैप है और स्वैप फ्री है। तो स्वैप जो है इसमें इंटरेस्ट है, स्वैप फ्री में जो है इंटरेस्ट नहीं है। तो आप स्वैप फ्री थोड़ा बहुत महंगा है स्वैप से, तो आप स्वैप फ्री वाला जो है बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ट्रेड होल्ड करते हैं तो आप पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इवॉल्यूशन की तरफ चलती है और इवॉल्यूशन मॉडल को देखें। इवॉल्यूशन मॉडल में जो है क्या है, इवॉल्यूशन मॉडल में डिफरेंट जो है सीन है। 5% डेली ड्रॉडाउन ये सब की है, इसमें उसमें जो है 8% था, ठीक है। प्रॉफिट 8% था, इसमें 5% डेली ड्रॉडाउन है, 10% ओवरऑल है। यानी 5% लाज नहीं करना है, 10% आपने जो है इसमें मंथली लाज नहीं करना है, ठीक है। मैक्सिमम लाज नहीं करना है। प्रॉफिट शेयर इसमें 5% to 10% है इवॉल्यूशन, ठीक है। और इसके साथ बाई वीकली पे आउट है, यानी अगर आप अकाउंट क्लियर कर लेते हैं तो पहला आपको मंथ वाइज के बाद, अगर मंथ वाइज के बाद आपको विड्रॉ मिलता है तो नेक्स्ट फिर बाई वीकली होगा, ठीक है। आपको बाई वीकली फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेट्स सपोज अगर आपने अकाउंट क्लियर किया है, ठीक है, तो 1 मंथ आपको रियल अकाउंट दिया जाता है, 1 मंथ आपने उस पर ट्रेड करने हैं। जितना भी आपने ट्रेड किया है, जितना भी प्रॉफिट किया है, 1 मंथ आपको बाद मिलेगा। और जब आपको पहला विड्रॉ मिलेगा, इसके बाद जो है आपको बाई वीकली विड्रॉ मिलेगा, ठीक है। तो ये बात जहन में याद रखें। बाकी जो है इसको ऊपर जो है स्क्रॉल कर लेते हैं। देखें अभी इसकी जो है अगर आप देखें रूल के तरफ चलते हैं। इसमें मैंने बता दिया, इसमें भी स्वैप है, स्वैप फ्री है। स्वैप का मतलब है कि अकाउंट जो है आपका इंटरेस्ट रेट आएगा, ठीक है। यानी अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट आएगा। स्वैप फ्री का मतलब है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है स्वैप से, तो इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हैं तो इस पर जो है कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। तो अगर देखें इसमें प्रॉफिट को देखिए, आपने पहला जो प्रॉफिट करना है तो पेज 1 में 10% प्रॉफिट करना है, यानी 15,000 का अकाउंट है तो आपने 1500 करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में जो है 5% करना है, ठीक है। नेक्स्ट 5% करना है तो $750 आती है 15,000 पे, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम डेली लास्ट जो है 5% है, और इसके बाद जो है 10% मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, ठीक है।
तो इसको आपने वायलेट नहीं करना है। अगर आपको रियल भी मिलता है तो आपने इस रूल को फॉलो करना है। रियल अकाउंट में भी ये रूल है और डेमो अकाउंट में भी ये रूल है, तो दोनों में ये रूल है। रिमेंबर कि आपको जो है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि अकाउंट मिल गया तो अब ये हमारा हो गया, ठीक है, आपको दे दिया है पैसे कि आप इस पर अर्निंग करें, लेकिन ये है कि इसको रूल को वायलेट नहीं करना है। रूल को आपने वायलेट नहीं करना है, ठीक है, रूल आप इसको जो है कर सकते हैं। तो दोनों के लिए जो है, अगर आपको रियल मिलता है, आपको डेमो मिलता है, तो इसमें सारे में जो है इसमें रूल रेगुलेशन एक ही जैसी है, ठीक है। अब जो है इसकी आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैक्सिमम मोरल सेम है जिस तरह प्रॉफिट है। ड्रॉडाउन भी बैलेंस बेस है, यानी आपका बैलेंस, लेट सपोज अगर आपके पास बैलेंस 1500 है और आपने 1500 लॉस की है तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड होगा, ख़त्म होगा। देखिए, अगर आपने रूल की वायलेशन की है तो आपका अकाउंट ख़त्म हो गया है, ठीक है, मतलब ये है कि आपका अकाउंट वॉश आउट हो गया, आपने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ये बात जहन में याद रखिए कि अगर मेरा जो है वो आपका अमाउंट गया है, ठीक है, ये बात जहन में याद रखिए। अब जो है टाइम लिमिट जो है इसमें इवाल्वेशन में मेरा खुद इवाल्वेशन का अकाउंट था, उस वक्त स्टीलर अकाउंट नहीं था, ठीक है। तो इवाल्वेशन अकाउंट जो है मेरा इवाल्वेशन था, और इवाल्वेशन में जो है एक मंथ में आपने क्लियर करना होता है, ठीक है। इवाल्वेशन एक मंथ में क्लियर करना होता है। लेट सपोज आपने अकाउंट बाई की है और आपने मंथ में क्लियर किया, तो ठीक है, आपको नेक्स्ट जो पेज है 2 वो 2 मंथ के लिए मिलता है, ठीक है। पेज 2 को आपने 5% प्रॉफिट करना है, वो 2 मंथ के लिए मिलता है, यानी 2 मंथ में आपने क्लियर करना है। हाँ, आप एक मंथ में क्लियर, एक दिन में भी क्लियर कर सकते हैं अगर नेक्स्ट 5 डे बाद आपको रियल अकाउंट मिलता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम है, जो स्टीलर अकाउंट में था उसमें टाइम लिमिट नहीं था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा लोगों पर प्रेशर ये होता है कि मेरे साथ टाइम कम हो रहे हैं, तो उस वक्त जो ओवर ट्रेडिंग करते हो उस वजह से जो है अकाउंट ख़राब होती है, तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है इवाल्वेशन में आप यूज़ भी कर सकते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप एक दिन में क्लियर कर लेते हैं तो 5 डे मिनिमम ट्रेडिंग डे आपकी अकाउंट होंगी, यानी 5 डे आप ट्रेड करेंगे, 0.01 से सिर्फ 5 ट्रेडिंग डे कंप्लीट करिए, आपको नेक्स्ट जो है ट्रेड मिलेंगी। अब देखिए, इसके बाद जो है मिनिमम ट्रेडिंग डे है, 5 ट्रेडिंग डे है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया। कमीशन 3 फर लॉट है, सेम इस सब में जो है कमीशन 3 फर लॉट है। जो प्रॉफिट स्प्लिट है, तो प्रॉफिट स्प्लिट है 90% है, यानी 90% प्रॉफिट आपको मिलेगा, जिस तरह स्टीलर अकाउंट में है। इसके बाद न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें अलाउ है, न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। लेवरेज 1:100 है। वीकेंड पे आप होल्डिंग कर सकते हैं, यानी वीकेंड पे आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रेड जो है पंच किया है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइजरी भी अलाउ है, ट्रेडर का भी अलाउ है। वैसे 10% डिस्काउंट भी आपको मिलता है। अगर आपका कोई आपसे कोई जो है वायलेशन हो गया, अकाउंट ख़त्म हो गया, तो दूसरा आप क्रिएट कर सकते हैं, 10% पे आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी आपको डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ जो है ये इवाल्वेशन है, और इवाल्वेशन अकाउंट जो है आपको इसमें टाइम है कि आपने मंथ में क्लियर करना है। अब देखिए, एक बात ये है कि अगर आपने एक मंथ में क्लियर नहीं किया और लेट सपोज आपका अकाउंट नेगेटिव में है, याद रखिए, अगर आपने मंथ में क्लियर नहीं किया और आपका अकाउंट नेगेटिव है तो आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट पॉजिटिव है और मंथ में क्लियर नहीं किया तो आपको दोबारा रिसेट किया जाएगा, अकाउंट जो है दोबारा रिसेट किया जाएगा, ठीक है। आपको दोबारा अकाउंट रिसेट किया जाएगा, आपको नया अकाउंट दोबारा सिरे से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने 750 प्रॉफिट किया है, लेट सपोज अगर 15,000 है और 750 प्रॉफिट किया है, तो आपको 14 डेज जो है एक्सटेंड करेगा। 14 डेज आपको देते हैं, 2 वीक्स देते हैं कि इसमें आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट जो है पेज पर जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 14 डेज में भी 750 जो प्रॉफिट आपका ऑलरेडी था उसमें क्लियर नहीं किया, तो आपका अकाउंट दोबारा फिर रिसेट किया जाएगा, ठीक है, यानी आपका सिरे से आपका अकाउंट स्टार्ट करेगा। अब देखिए, इसमें एक्सप्रेस मॉडल है। एक्सप्रेस मॉडल में जो है और 15% प्रॉफिट उसमें भी मिलता है, ठीक है, इवाल्वेशन में। अब एक्सप्रेस मॉडल को देखिए, एक्सप्रेस मॉडल सिंपल जो है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी कोई टाइम नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई टाइम नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैं इसकी वेबसाइट पे सारा डिटेल है, लेकिन बाज़ लोग जो है इन चीज़ों को नहीं समझते, तो मैंने इसलिए ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। अब इसमें भी स्वैप और स्वैपरी है, ये किस्सा सब में है। इसमें कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है
कि लेट्स सपोज आज आपने 2 ट्रेड की है, कल आपने जो है 1 ट्रेड करनी है। लेट्स सपोज आज आपने जो है 10 ट्रेड की है, तो कल आप इससे कम करेंगे। यानी अगर आपने स्टार्ट से ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो आप नेक्स्ट डे कम करेंगे उस ट्रेड से। आप लेट सपोज आपने 50 ट्रेड की है फर्स्ट डे पे, तो नेक्स्ट डे आप कम ट्रेड करेंगे, उसी पर आप नेक्स्ट डे कम ट्रेड करेंगे। यानी इस तरह नहीं है कि आज आपने 2 ट्रेड की है, कल आप 5 ट्रेड करेंगे। तो ये नॉन कंसिस्टेंसी रूल है, ठीक है, कंसिस्टेंसी रूल है। नॉन कंसिस्टेंसी में ये है कि आपने जितना भी ट्रेड करना है, आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी में ये है कि आपने आज 5 ट्रेड की है तो कल आप 4 करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी, ये थोड़ा बहुत ये है, बहुत एक्यूरेसी उसके लिए चाहिए, ठीक है। नॉन कंसिस्टेंसी जो है इसमें कोई जो है रूल नहीं है, आप जितना भी ट्रेड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी थोड़ा महंगा है, नॉन कंसिस्टेंसी महंगा है कंसिस्टेंसी से, ठीक है, यानी इसका प्राइस ज़्यादा है कंसिस्टेंसी से। अब चलते हैं आगे। इसमें भी 6000 का अकाउंट है, 15,000 2 लाख तक की अकाउंट है। प्रॉफिट इसमें 25% है, इसमें 1 पेज में आप क्लियर कर सकते हैं। यानी इसमें ये 1 पेज आपको देते हैं, यानी 25% प्रॉफिट करना है। बाकी 10% और 5% इसमें सब में ये प्रॉफिट है। तो 25% आपने प्रॉफिट करना है, ठीक है, 25% इसमें आपने प्रॉफिट करना है। और बाकी जो परसेंटेज है मैक्सिमम 5% है, मिनिमम 5% है, मैक्सिमम जो है ओवरऑल लास्ट 10% है। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है इसका, और टाइम इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड है, ठीक है। इसमें ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना आप प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, मंथली बाद जो है आपको उसका 15% दिए जाते हैं। अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है और आपने जो है $2000 जो है आपने प्रॉफिट किया है, और मंथ ट्रेडिंग साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है, तो मंथ बाद जो है आपको 15% उससे आपको डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है। यानी अगर आपने अकाउंट भी पास नहीं की है तो उसका 15% आपको दिया जाता है। अब चलते हैं आगे। प्रॉफिट स्प्लिट 90% है। ट्रेडिंग जो है लिवरेज 1:100 है, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है, रिमेंबर न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें अलाउ नहीं है। इधर आपको शो होती है वीकेंड हॉलीडे, इस पर वीकेंड होल्डिंग इस पर अलाउ नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्ट एडवाइजरी और ट्रेडिंग का भी अलाउ है। रियल डिस्काउंट, ये सारी डिटेल है। तो ये फंडेड नेक्स्ट का था। इसमें सिंपल आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, जस्ट रजिस्टर पे जाना है, बाकी आप इसको खुद कर सकते हैं इस पर। अब FXify की तरफ आ जाते हैं। ये भी एक ब्रोकर है, प्रोफार्म है, इस पर भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक्सप्रेस में मैं स्टीलर अकाउंट जो है रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इसमें बाई कर लेते हैं तो स्टीलर अकाउंट आप बाई करें, ठीक है, रिकमेंडेशन मेरा ये है। मैंने खुद इवाल्वेशन बाई की है और इवाल्वेशन को मैंने क्लियर भी किया है, लेकिन उस वक्त इवाल्वेशन नहीं था। तो स्टैंडर्ड जो स्टीलर अकाउंट है ये अच्छा है, ठीक है, और प्रॉफिट भी कम है। अब चलती हैं FXify की तरफ। FXify भी अच्छा है, ठीक है, मैंने रिसेंटली इसको देखा है। और इसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जब क्लियर कर लेते हैं तो फिर डायरेक्ट आपको एज ए डिमांड आपको विड्रा देते हैं, ठीक है, ऑन द डिमांड आपको विड्रा देते हैं। तो इसके प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इसमें 1 पेज भी है और 2 पेज भी है। यानी 1 पेज में भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, 2 पेज में भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन 1 पेज के लिए अपनी जो रूल रेगुलेशन है उसको देखते हैं। 1 पेज की रूल रेगुलेशन को देखते हैं, ठीक है। तो FXify जो है इसमें 1 पेज अगर देखिए, पेज 1 को देखिए, पेज 1 में मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, पेज 1 में कर लेता हूँ। इस पर इसका डिटेल जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए अब इसका पेज 1 आ गया, ठीक है, ये पेज 1 है। पेज 1 में जो है अगर आप देखें तो पेज 1 में आप 5% डेली प्रॉफिट जो है अपने 1500 करना है, ठीक है, सिंपल। पेज 1 में आपने 1500 प्रॉफिट करना है, 5% डेली ड्रॉडाउन नहीं करना है, इलाज नहीं करना है, यानी 6% आपने टोटल नहीं करना है। तो ये 1 पेज में आप क्लियर कर सकते हो और आपको अकाउंट दिया जाता है। लेकिन इसमें बात ये है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है 6% है, बाकी में जो है 10% है। यानी अगर आप 2 पेज में करते हैं तो उसके लिए 10% जो है ड्रॉडाउन है, इसमें 6% है। अगर आप जो है 1 पेज में कर लेते, ठीक है, 1 पेज आप $1500
को क्लियर कर लेते हैं तो आपको रियल अकाउंट दिया जाता है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम लॉस है 6% है, डेली 5% है, ठीक है। तो यानी लगभग $900 मेरे ख्याल में आती है, ठीक है, यानी ड्रा डाउन मैक्सिमम। और जो बाकी अकाउंट में इवॉल्वेशन में है यानी उसमें 1500 है, ठीक है। तो इसमें जो है फेज 2 में इसमें जो है 6% मैक्सिमम ड्रा डाउन है, 5% डेली ड्रा डाउन है मैक्सिमम। तो इसके बाद जो है आप ट्रायलिंग जो है ट्रायलिंग देखिए, ट्रायलिंग इसके बाद देखते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें जो है मैक्सिमम ट्रायलिंग ड्रा डाउन 6% है, सब में 6% है, यानी 6% से अगर आपने 6% किया तो आपका जो है अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है मिनिमम 5 ट्रेडिंग डे है, जिस तरह अपन नेक्स्ट में था, इसमें भी 5 जो है ट्रेडिंग डेज हैं, यानी अगर आपने अकाउंट एक क्लियर किया तो आपको नेक्स्ट 5 डेज बाद अकाउंट दूसरा मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेडिंग डे जो है 30 डे है, ठीक है, यानी अनलिमिटेड अवेलेबल। इसमें जो है अगर आप अकाउंट को क्लियर कर लेते हैं तो 30 दिन बाद जो है लाइव अकाउंट का जो है प्रॉफिट 30 दिन में दिया जाता है। फिर इसमें ऑप्शन है कि आपने जो है इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको बाई वीकली भी कर सकते हैं, ऑन डिमांड प्राइस इसका थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो आप बाई वीकली भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो है प्रॉफिट स्प्लिट 90% है, जो इस तरह था। और इसका जो लेवरेज है 50.1 है, ठीक है। रिफंडेबल फी फंड रिफंडेबल है, ठीक है। अगर आप अकाउंट दोनों क्लियर कर लेते हैं तो आपका रिटर्न दिया जाता है, ठीक है, यानी आपको अकाउंट दिया जाता है। तो ये इसका 1 पेज है। पेज 1 में सिंपल आपने 6% टोटल ड्रा डाउन नहीं करना है, 5% डेली ड्रा डाउन नहीं करना है। अगर 5% आज आपने ड्रा डाउन किया और 1% कल आपने ड्रा डाउन किया तो आपका अकाउंट उड़ गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन और इसमें जो है आपने फास्टिंग कितना करना है, $1500 आपने फास्ट करना है तो आपको फिर इसका रियल अकाउंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात जहन में आ रहा है कि ये पेज 1 है, ठीक है। इसमें पेज 1 सिर्फ एक पेज में आपने क्लियर करना है, आपको रियल अकाउंट दिया जाता है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें ड्रा डाउन कम है, यानी 6% ड्रा डाउन है तो कम है, आप मैक्सिमम ड्रा डाउन, ठीक है, वो कम है, काफ़ी कम है। तो आप कोशिश करिए 2 फेज़ वाला करिए। अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, आप परफेक्ट ट्रेडर है, तो आप 1 पेज वाला भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फिर रियल में भी होगा, ठीक है, रियल में भी 6% आपने इलाज नहीं करना है। तो इसके बाद जो है फेज़ 2 वाला देखते हैं, 2 पेजेस वाला, ठीक है। 2 पेजेस में जो है आपने 2 पेजेस में क्लियर करना है। 10% प्रॉफिट आपने पहला बनाना है, इसके बाद 5% प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो 2 फेजेस में आपने क्लियर करना है। सेम रूल रेगुलेशन है जिस तरह फिर आपने इवाल्वेशन में करना है, ठीक है। इसमें 5% ड्रा डाउन डेली नहीं करना है, 10% मैक्सिमम नहीं करना है, ठीक है। उसमें 6% है, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन इसमें 10% है। और इसमें जो है 2 फेजेस है, फेज 1 $1500 $750, ठीक है, 15,000 पे। और सेम जो है इसका जो प्राइस है, इसका टाइम जो है बाई वीकली आप कर सकते हैं। जब आप बाई करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाता है कि आपने बाई वीकली करना है, तो उसके लिए आपने एक्स्ट्रा चार्जेस देना है, ठीक है। तो 5 मिनिमम ट्रेडिंग डे है, इसके साथ जो है इसके साथ और जो है फी रिफंडेबल है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें अगर आपने बाई करना है तो आपने क्या करना है, आपने इथीरियम के एड्रेस से बाई करना है, ठीक है। फंडेड नेक्स्ट में अगर आप देखें, फंडेड नेक्स्ट में आपने TRC20 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसमें TRC ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, TRC सब ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इसमें इथीरियम के एड्रेस से बाइनेंस से आप बाई कर सकते हैं। FTMO की तरफ चलते हैं, द मोस्ट लेजेंड प्रोफार्म काफ़ी टाइम से जो है काम कर रहा है, ठीक है। तो FTMO जो है ये काफ़ी जो है रिलायबल है, लेकिन इसकी भी रूल रेगुलेशन सख्त है। और इसको ये भी जो है अपना रूल रेगुलेशन को थोड़ा बहुत जो है भी कम कर रहे हैं। तो ये है कि इसमें आपने क्या करना है, इसमें FTMO अच्छा, FTMO जो है आपने क्या करना है, इसमें भी अपनी जो है इवाल्वेशन है और इसमें जो है मल्टीपल जो है चीज़ें है, ठीक है। इसमें भी फेजेस है, ठीक है। अगर आप अकाउंट इसमें क्रिएट करते हैं, लेट सपोज इसमें चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस पर क्लिक करते हैं, FTMO चैलेंजेस पे। कोशिश आप लोगों ने करनी है कि अपनी ट्रेडिंग की जो है रिस्क मैनेजमेंट करनी है, तो आप इसमें फिर सक्सेस हो सकती है। लेकिन अगर आपकी जो है रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा।
इसमें मैं एक अकाउंट जो है क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएट है, लेकिन इसकी शराइत को देखते हैं। सिंपल आपने इसमें अकाउंट क्रिएट करना है, फिर न्यू एफटीएमओ चैलेंज पर क्रिएट करना है, ठीक है। फिर जो है आपने क्या करना है, अगर आप अकाउंट का क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, तो एफटीएमओ किस तरह काम करते हैं, इसमें इवॉल्वेशन प्रोसेस है, ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव, स्केलिंग प्लान, ठीक है। तो इवॉल्वेशन इसका देखते हैं, ठीक है। तो इवॉल्वेशन इसमें अगर आप देखिए मार्केट में, तो एवॉल्वेशन का जो है सैम्पल एफटीएमओ चैलेंज है, आपने क्लियर करना है, ठीक है। इसमें जो है आपने क्या करना होता है, इसके बाद आप अपना पेयर सेलेक्ट करते हैं, जिस पेयर में आप इसको में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इवॉल्वेशन स्टेप 1 स्टेप 2 है, ठीक है। और स्टेप 1 जो है ट्रेडिंग पीरियड जो है आप इसमें कर सकते हैं, ये सारा डिटेल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम डेली लॉस 500 है, जिस तरह आपने जो है लेट सपोज अगर आपका जो है $10,000 का है, ठीक है। तो आपने डेली जो है लॉस नहीं करना है, 500 लॉस नहीं करना है, मैक्सिमम लॉस 1000 नहीं करना है। ये 5% और 10% आता है, ठीक है, $10,000 का। और इसके बाद जो है प्रॉफिट जो है, अगर आप देखिए प्रॉफिट टारगेट इसमें आपने कितना करना है, आपने 1000 करना है, ठीक है। और जो पेज 2 है, पेज 2 में आपने $500 प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो रिफंडेबल फ़ी रिफंडेबल है, ठीक है। इसमें न्यूज़ में आपने ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, न्यूज़ में आपने ट्रेड नहीं करना है। बाकी जो है आप इसमें जो है इसका डिटेल आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये अब जो है माई फॉरेक्स फंड है, इसकी डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारा डिटेल इसमें अवेलेबल है, तो इसकी भी सारी डिटेल इस पे अवेलेबल है। कोशिश करें FXC5 पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। इसका नया है तो रूल रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। और बाकी जो है फंड इंडेक्स में भी कर सकते हैं, तो इस पे जो है आप करें। बाकी लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप उधर से जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ईजी है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। कोशिश करें अपने ट्रेडिंग को बेहतर बनाएं, ठीक है। ट्रेडिंग को बेहतर बनाएं तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है इसमें, काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप अच्छी ट्रेडर है, आपने ट्रेडिंग की है, तो आप इसमें जो है अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन देखें, आपने जल्दी नहीं करना है। सबसे जो बड़ी ट्रिक मैं आप लोगों को समझाऊँ तो ये है कि आपने जो है रश नहीं करना है कि मैंने 1 दिन में पास करना है, मैंने 2 दिन में पास करना है, मैंने 3 दिन में पास करना है। ये चीज़ जो है ये फर्म के लिए जो है ये उनके लिए फ़ायदे में है, लेकिन हमारे लिए नुकसान में है, ठीक है। क्योंकि हम इसको इवालुएट कर यानी वायलेट कर लेते हैं, अकाउंट को वायलेट कर लेते हैं, अब्यूज़ कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो आपने रश नहीं करना है, स्लोली ग्रेजुअली आपने टारगेट बनाना है कि मैंने इतना करना है, बस इट्स काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद आपने स्लोली जो है आपने लेयर बनाना है, अपना अकाउंट को ग्रो करना है। तो ऑलरेडी आपका जो अकाउंट प्रॉफिट में चला जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक ठाक होंगे और आप अपना अकाउंट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक एडवाइस थी। मेरा खुद एक्सपीरियंस ये है कि आपने कंसिस्टेंसी में रहना है, ठीक है। अगर 2-3 ट्रेड आपकी कंसिस्टेंट रह जाती है तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है आपका। और दूसरी बात ये है कि आपने जो है रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है। ये बात ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट करना है, कितना आपने लॉस करना है। स्टॉप लॉस ज़रूर इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करना है। लेट सपोज अगर आपने $50 लॉस करना है, $100 लॉस करना है, $150 करना है, ठीक है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा इसमें ट्रेड ना करें, कम ट्रेड करें और सही जोन पे ट्रेड करें। तो ये डिटेल थी, बहुत से लोगों की क्वेश्चन थी कि आप इस पर वीडियो बनाए। और इंशाल्लाह मैं अपने अकाउंट का जो है पे आउट जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फंड इंडेक्स की एक वीडियो फिर बना दूंगा कि मेरा अकाउंट का प्रॉफिट आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को उसका लाइव का अकाउंट देते हैं, दिखाते हैं ज़रा। तो चलो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर शेयर करेंगे जब प्रॉफिट आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये थी आज की जो है फंड इंडेक्स अकाउंट के बारे में डिटेल। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।